दोस्तों, एग्जाम का टाइम है और आपके लिए ये टिप्स बहुत काम की हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब पढ़े और उसके खूब नंबर भी आए, और बच्चा पढ़ा भी है, लेकिन कई बार उसके नंबर उतने नहीं आते जितने आने चाहिए, क्योंकि उसे हर कोई ये बताता है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस तरह से पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक नंबर लाएं और अच्छा रिजल्ट निकल कर आए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर पढ़ाई कैसे करें। तो कोई भी इंसान पढ़ाई करते समय अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ता है और पढ़ने के तरीके को विकसित करना चाहता है। इसके लिए बहुत से विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। पढ़ाई करने के लिए आपको पर्याप्त समय और एक ही जगह की जरूरत होती है, क्योंकि आपका पढ़ाई का समय और पढ़ने की जगह आप में बड़ा बदलाव ला सकती है। और जो छात्र इस नियम को नहीं अपनाते, वे पढ़ते समय होमवर्क के प्रति चिंतित रहते हैं और वे कभी जान ही नहीं पाते कि उन्हें कब और कहां पढ़ाई करनी चाहिए। बल्कि वे तो यह भी नहीं जान पाते कि असाइनमेंट या होमवर्क करने के लिए उनके पास दूसरा समय भी है। दोस्तों, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। पढ़ने का समय और पढ़ने की जगह निर्धारित करने से आपको पढ़ाई करते समय कोई चिंता नहीं होगी और आप खुले दिमाग से पढ़ाई कर सकोगे। जब आप एक सही स्टडी ग्रुप में शामिल होते हो तो आप आसानी से कठिन विषय और कोर्स मटेरियल को भी आसानी से हल कर लेते हो। दोस्तों, यदि मन में कोई प्रश्न हो तो उसे पूछना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप क्लास डिस्कशन में हिस्सा लेते हो तो आप दूसरे लोग कहते हैं उन बातों का ध्यान देते हो। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती। योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय लेना ही छात्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है। इतिहास की परीक्षा के लिए अपने सप्ताह की शुरुआत करें। काफी लंबे लक्ष्य को लेकर ना करें, बल्कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। यदि आप प्रेरित नहीं हो तो अपना रवैया भी काफी कमजोर है, तो आपका पढ़ने का समय ज्यादा उत्पादित नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परीक्षा पास करने का आपके पास एक ही मौका होता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए ऐसे समय का चुनाव करें जिस समय में आप प्रेरित रहते हो और प्रश्न हल करने के लिए तैयार रहते हो। दोस्तों, जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। ये वह समय नहीं है जो आपने पढ़ाई करने में बिताया, बल्कि ये वह समय है कि उस समय में आपने क्या हासिल किया। दोस्तों, 40 घंटे परीक्षा की पढ़ाई करने में बिताना और अंत में उसमें केवल सी ग्रेड मिलना, मतलब आप अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हो। इसलिए आपको अपने स्टडी प्लान को विकसित करने की जरूरत है और समय का सदुपयोग करने की जरूरत है, तभी आप बेहतर परिणाम पा सकते हो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जरूरत के समय जो काम आए वह इंसान बड़ा। यदि आपको कोई विषय समझ नहीं आता या आपको थोड़ा शक है तो निश्चित होकर अपने सलाहकार, परिवार, दोस्त या फिर सर से पूछें, क्योंकि किसी भी विषय पर यदि शक हो तो उसे दूर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पढ़ाई करते समय वह विषय जरा भी समझ नहीं आएगा। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का होना छात्रों में पाई जाने वाली मुख्य योग्यताओं में से एक है, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई करते समय आपके आसपास का वातावरण शांत नहीं हो सकता। इसलिए आपको पढ़ाई करते समय विषय पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा, अपने विषय पर ही देना होगा। दोस्तों, हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ संकल्प होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो पढ़ा हुआ दिमाग में बना रहे, इसके लिए दिमाग को मजबूत करना होता है और उसके लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है। आप मनोरंजन में भी ध्यान दें, कुछ समय खेलकूद के लिए निकालें और काम करें। जो आपको अच्छा लगता है वो चीजें देखें जो आपको सुकून देती हैं, मन का गाना सुने आदि। ऐसा करने से पका हुआ दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकोगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। दोस्तों, मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ ना तो जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। आपकी सोच आपके कर्मों को निर्धारित करती है और आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे टुकड़ों में पढ़ते हैं, यानी कि कुछ देर पढ़ाई की और फिर उठ के चल दिए और फिर सोने चले गए और फिर पढ़ने बैठ गए। आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे। आप एक साथ पढ़ें, भले ही 1 घंटा पढ़ें, लेकिन एक साथ पढ़ें। ऐसे में आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अधिक से अधिक अच्छे एग्जाम में लिख सकोगे, जिसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। सफलता का महल केवल और केवल कर्म की नींव पर खड़ा होता है दोस्तों।